नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल एक सीरीज चलाई जा रही है, जिस सीरीज का नाम रखा है हमने 10 कदम। आप सभी लोगों को पता है इस सीरीज का मुख्य मुद्दा क्या है। हर एक चैप्टर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं सुपर ट्रिक के साथ में, और सिंप्लीफिकेशन की आज क्लास 2 है। ओवरऑल इस सीरीज के क्लास 12 है। इसके पहले के जो 11 लेक्चर हो चुके हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर 10 कदम फॉर एसएससी जीडी के नाम की जो प्लेलिस्ट बनी वहां से जाकर आप एक तरफ से विजिट कीजिए, जहां ढेर सारे क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा है। आज हम लोग आते हैं, इसके पहले 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हो चुके थे लेक्चर 11 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से समझेंगे, और ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे हो कि यही क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। समझो, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे हमने लिखा 99 और ऊपर 95 और नीचे 99, फिर इंटू 99 है और माइनस 95 इसका मान। तो देखो, हम लोग बेसिक तरीका क्या सीखते हैं, जो भी नीचे होता है आपका इसका गुणा इसमें करते हो तो 99 इंटू 99 हो जाएगा, और प्लस 95 को जोड़ते हैं। ऐसे इधर समझो, जैसे हमने लिख दिया 2 सही 5/3, तो आप क्या करते हो, 3 दूनी 6 5 11/3 ही तो इसको लिखते हो। बस वही काम किया गया। तो 99 को मल्टीप्लाई 99 में प्लस 95 और आगे इसके साथ में समझो, और जब इसका गुणा इसमें करोगे, इसको जोड़ दोगे तो नीचे तो 99 चलेगा। जैसे इसमें नीचे 3 लिखा हुआ है आपने, और इंटू क्या है 99 और माइनस 95। ठीक, थोड़ा सा तोड़ के समझा रहे हैं, इससे आपका ये निपट जाएगा। 99 इंटू 99 यानी 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर क्या होता है, 9801। क्या होता है 9801, और प्लस क्या चल रहा है आपका 95, और आगे क्या चल रहा है माइनस 95। नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, इससे ये भी कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 9801 आ जाएगा। वर्ग वगैरह आपको याद होने चाहिए, तो आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे, बाकी आप मल्टीप्लाई कर देना तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी देखो, इन क्वेश्चनों को हमें बिल्कुल गुणा भाग एक तरफ से नहीं करना। गलती अगर आपने ये कर दी कि एक तरफ से गुणा भाग करने लगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अब देखो, पहले हम एक बार लिख लेते हैं 999 1/7 प्लस, फिर 999 2/7, फिर प्लस 999 क्या लिखा हुआ है 3/7, फिर प्लस का चिन्ह 999 और 4/7, फिर प्लस 999 5/7, फिर प्लस 999 और 6/7। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 999 आप कॉमन ले लो। जैसे आप कॉमन लोगे, ध्यान से समझना कैसे हम कर रहे हैं इसको। जैसे हम लिखते हैं 1 सही 1/2, क्या हम इसको 1 + 1/2 नहीं लिखते भाई? तब भी तो आप हल करोगे, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। और ऐसे भी लिखोगे तब भी 2 एकम 2 1 3/2। यानी अगर हम फ्रैक्शन के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दे तो उस फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर वही तरीका यहाँ लगा, थोड़ा और बेसिक में जाएंगे। ठीक, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। अगर ये बात समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान। यानी इसको हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 999 प्लस 1/7, फिर प्लस 999 1/7, मतलब अगला 2/7, फिर 999 लिखोगे प्लस 3/7, इसी तरीके लिखते रहो। फिर 999 प्लस 4/7, फिर प्लस 999 5/7, और फिर लास्ट वाला प्लस 999 और 6/7 प्लस में। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, सॉरी यहाँ पर प्लस लगा लीजिए। ठीक, अब क्या करोगे, 999 999 999 कितनी जगह पर है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 जगह पर है। तो अगर हम यहाँ से 999 कॉमन ले तो मल्टीप्लाई 6 का नहीं करवाना पड़ेगा। अब किसी किसी को ये बात भी पल्ले नहीं पड़ी हुई। जैसे हम लिखे x प्लस x प्लस x प्लस x, तो इसको क्या करते हो आप 4x। तो वही काम अगर x कॉमन ले ले तो 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करोगे, तब भी तो x × 4 या 4 × x लिखोगे। फिर से समझो, 4x लगातार है तो x प्लस x प्लस x प्लस x तो 4x हो जाएगा। अगर हम x कॉमन कर ले तो 1 + 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा। तो 1 1 जब 4 बार जोड़ोगे तब भी तो ये 4x आया। यानी जब भी सेम संख्या हम कॉमन लेते हैं तो जितनी संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो वही तो किया, 999 आपने कॉमन लिया तो इंटू 6 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7, यही तो था। अब देखो, ठीक, इसका गुणा कराओ। 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54 का 4 × 5, 9 × 6 54 5 59, फिर 9 × 6 54 5 कितना हो जाएगा 59, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस होगा।
ठीक। जब इसमें आप इन 6 संख्याओं में, ये जो 6 संख्या थी इनमें कॉमन लोगों को गुणा होगा, बाकी तो ये देख रहे हो ना प्लस चल रहा है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7। जब हर समान है तो सबको जोड़ दो, 6 5 11 4 15 3 18 19 20 और 21, 7 से काटोगे 7 3 21, तो 59 94 में आप 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 97। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 59 97, 59 97। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, गलती ये मत करने लगना कि पहले 7 का गुणा 999 किया, फिर 6 जोड़ा, फिर डिवाइड 7 हल करते रहोगे, 10 मिनट खराब कर लोगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे। हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके को क्वेश्चन हो तो पहले तो आप एक, हमने ये तरीका बताया 1 से 1/2 इक्वल 1 + 1/2 लिख सकते हैं, यानी इन दोनों को हल करने पर सेम वैल्यू आती, तो इसके बीच में हम सब लोगों ने प्लस लगा दिया। प्लस लगाने के बाद जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये 6 जगह पर है, तो कॉमन लोगे तो ये 6 आकर गुणा हो जाएगा। क्यों गुणा हुआ उस तरीके को हमने x के तरीके से समझाया आपको। उसके बाद यहाँ पर प्लस रहेगा, सब बाकी प्लस में लिखे 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7। इसको हल करोगे 21/7 आगे, काटोगे 3, इधर गुणा कराओगे 999 का 6 में 59 94 हो जाएगा, 59 94 में 3 जोड़ दोगे 59 97 आ जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट कर लो। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, और एक आज हम आपको सिखाएंगे सुपर ट्रिक। इसकी क्या सिखाएंगे, एक सुपर ट्रिक, और ये अगर पल्ले पड़ गए तो बहुत काम आसान हो जाएगा। यही समझो, जब भी आप देखो कि यहाँ पर 1 1 1 चल रहा हो और यहाँ पर भी आप देख रहे हो 1 1 1 चल रहा हो, तो हमें आना है सबसे पहले लास्ट वाली संख्या के पास। लास्ट वाली संख्या में जो 2/3 लिखा है, पहले वाली संख्या लिख लो, फिर बाद वाली लिख लो। फिर हमें लेफ्ट साइड में देखना कितने जगह पर है, 1 2 3 4 5, जितनी जगह पर 1 हो उतने आप यहाँ पर कॉलम बना दो ऐसे। फिर से समझो, जब आपका ऐसा क्वेश्चन हो 1 + 1/1 1 + 1/1 1 + 1/, चाहे 10 तक लिखा हो चाहे 20 तक लिखा हो, हमें सबसे लास्ट वाले के पास आना है। लास्ट वाले में जो आपका न्यूमरेटर में रखा वो रख दो, जो डिनोमिनेटर में रखा हो सीरियल से रख लो, नहीं अंश बटे हर में जो पहले लिखा उसको पहले लिख लो, जो बाद में लिखा उसको बाद में। फिर हमें काउंट करना है ये 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 1 है तो 5 यहाँ पर ब्रैकेट बना लो या 5 कॉलम बना दो, बस इनको एक सीरियल से जोड़ते रहो। तो जैसे 2 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5, फिर 5 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8, 8 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 13, 13 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21, 21 में आप 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 34। इतनी बात तो समझ गए होंगे। और जब भाई साहब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर समझो आंसर कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या जो लास्ट में आई है 34, और उसके जस्ट पहली वाली उसको नीचे लिख दो, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 34/21। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये बात अगर पल्ले पड़ गई हो ना, तो चीजें मजेदार लग रही हो ना, तो अब तो लाइक कर दीजिए। लाइक आजकल आपको बहुत कम आ रहा है, हम देखते हैं व्यूज तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, पढ़ के सब लोग चले जाते हैं, लाइक और तो बदले में कुछ मांगा नहीं जा रहा। आपको हम फ्री में ऐसे पढ़ाते रहेंगे, बस बदले में आपसे लाइक चाहिए, ताकि हमको जो है ना, जब हम देखते हैं कि इसमें मान लो किसी भी वीडियो में 1000 व्यूज आ गए या 500 व्यूज आ गए या 2000 व्यूज आ गए या 50 व्यूज आ गए, हम देखते हैं अगर 100 लोगों ने देखा तो लाइक 10 लोगों ने भी नहीं किया, इसका मतलब कंटेंट हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, हम आपको चीजें सरल तरीके से नहीं समझा पा रहे, तभी तो आप लाइक नहीं कर रहे हो। लाइक का मतलब होता है कि आपको चीजें, हम जब देखते कि 100 लोगों ने देखा और 50 लोगों ने लाइक किया, तो इसका मतलब हम बेस्ट तरीके से चीजें समझा पा रहे हैं। और अगर आपको बेस्ट चीजें लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, ना लग रही हो तो कोई बात नहीं, है ना। बेस्ट चीजें ना लगे तो लाइक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप समझो यहाँ पर हमने क्या तरीका बताया कि लास्ट वाली जो क्वेश्चन है, लास्ट में जो ऑप्शन है उसको पहले 2/3 लिखा था, तो पहले 2 लिख दो फिर 3, कितनी जगह पर 1 है उतने कॉलम बना दो, क्रम से जोड़ते रहो। 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 में 8 ऐसे जोड़ते रहो, सबसे लास्ट वाली के नीचे जस्ट उसके पहले वाली, यही आंसर हो जाता है। क्या बेसिक लगाने की जरूरत है, बेसिक तो तमाम क्वेश्चन अभी आगे तमाम क्वेश्चन है जो हम लोग बेसिक लगा, जहां हमारा शॉर्टकट बने तुरंत निपटाओ उसी तरीके से। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो, इसमें सब उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा दिया गया, तो इसमें हल करना पड़ेगा। देखो 1 + 3 + 1/2 - 1/7/9, और प्लस में क्या है सॉरी 17/22। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आप समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये समझो इसमें ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि 1/1 चल रहा है, तो इसके नीचे ही तो ये अंश बटे हर है, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब समझो तो ये हो जाएगा 1/3 + 1/, यहाँ पर समझो 9 ऊपर चला जाएगा, तो 2 - 9/7 हो जाएगा। 7 में जो आपका चल रहा है 17/22, उसको बाद में हल करेंगे 17/22। अब इसको समझो 1/3
3 प्लस इसका गुणा इधर करोगे 1/, 7 दूनी 14, 14 में 9 कम करो कितना बचेगा 5, तो ये 5/7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 में 9 कम करोगे 5, 5/7 हो जाएगा। अब ये 7 कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस में आपका क्या चल रहा है 17/22। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक से हल करने पड़ेंगे, उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। 1/3 प्लस, अब ये 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7/5 प्लस आगे क्या चल रहा है 17/22। इसका गुणा करो 5 से 15, 15 और 7 कितना होता है, तो 15 और 7 होता है भाई साहब 22, तो ये हो जाएगा 1/22/5 और ये 5 फिर कहाँ आ जाएगा ऊपर और आगे क्या चल रहा है 17/22। अब देखो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/22 और प्लस 17/22, इन दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा 22। और जब हर समान होते तो 17 और 5 ऊपर भी वैसे, तो सब कट पिट के क्या आ जाएगा 1, तो फाइनल आंसर बना जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपका अल्टरनेट चल रहा हो, कभी जुड़ रहा हो कभी घट रहा हो ऐसे क्वेश्चन, तो इसको आपको फिर पूरा हल करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई ट्रिक नहीं लगा पाओगे, कैलकुलेशन ही बेस में देना। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी पढ़ो। ठीक, अब देखो ये भी कहीं 2 है कहीं 1 है कहीं 2 और x भी साथ में, तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लग पाती है। समझो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3/5 भाग का चिन्ह फिर 2 प्लस 3x/1 प्लस 12/2 प्लस 2x/1 माइनस x और इक्वल में क्या चल रहा है 12 सही 1/2। समझो कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है। अब समझो इसके नीचे एक मानेंगे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ो, तो जैसे इसको गुणा इसको हल करो, इसको हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2x और आगे प्लस 2x और नीचे एलसीएम 1 - x। फिर से समझ लो, इसका एलसीएम 1 - x, इस ब्रैकेट का गुणा इधर करवाओगे तो 2 - 2x हो जाएगा, इसका गुणा इधर करोगे इससे ये कट जाएगा। यानी अब देखो ऑफ पहले हल करते हैं तो 3 × 5 कर दो, तो 3 × 5 भाग का चिन्ह 2 प्लस ऊपर क्या चल रहा है 3x/1 प्लस 12/, अब इसके नीचे जब आपने सॉल्व किया तो 2/1 - x आया। बोलो कोई समस्या, अब ये 1 - x कहाँ जाएगा और इक्वल में आपका चल रहा है 12 सही 1/2, उसको ऐसे चलने दो। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये इधर गुणा करा दो पहले, चाहे गुणा ना कराओ ऐसे लिख लो 3 × 5 भाग 2 प्लस ऊपर क्या है 3x नीचे 1 प्लस। अब देखो जैसे ये 1 - x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 - 12x, गुणा करवाओगे नीचे 2 और इक्वल में क्या चल रहा है 12 सही 1/2। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, जीडी का ही प्रश्न। ठीक, थोड़ा मन से समझिए। अब ये हो जाएगा 3 × 5 भाग 2 और प्लस, अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा 3x, नीचे समझो नीचे 12 - 12x होगा, इसके नीचे क्या मानोगे एक क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर करोगे तो 2 × 2, तो नीचे एलसीएम क्या होगा पहले नीचे एलसीएम होगा 2, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 और इधर 1, तो देखो 2 × 2, 2 और 12 जुड़ जाएंगे तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 - 12x और इक्वल क्या चल रहा है 12 सही 1/2। यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो जब भी ये फ्रैक्शन बन गया, अब ये फिर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करा दो 3 × 5 = 15 भाग 2 प्लस ये हो जाएगा 3x × ये वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 14 - 12x और इक्वल में क्या चल रहा है 12 सही 1/2। इसको हल करो, देखो अभी इसको जब हल करोगे भाग का मतलब नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 15/2 प्लस ऊपर क्या हो जाएगा 6x नीचे क्या हो जाएगा 14 - 14x, सॉरी यहाँ पर 12x था, यहाँ पर क्या था x के साथ में जो है 12 चल रहा है, इधर इक्वल क्या चल रहा है 12 से 1/2। बस इसको हल कर लो आप। अब देखो एक काम और कर सकते हो बेटा, अगर इस पूरे में 1/2 कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 15 प्लस यहाँ बचेगा 6x और यहाँ से जैसे आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 6x और इक्वल 12 दूनी 24 और एक इसको क्या लिख सकते हो 25/2, इस 2 से ये तो कट जाएगा। फिर से समझ लो पूरे में 1/2 कॉमन ले लिया, उधर वाला नीचे और नीचे वाला 2 उधर वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब समझो यहाँ पर इधर बचा 1 बाहर, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसको हल कर लो, इसके नीचे एक मान लो एलसीएम क्या हो जाएगा 7 - 6x क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × 7 = 105 माइनस 15 × 6 हो जाएगा 90x, इधर गुणा कराओगे ये हो जाएगा 6x, उधर कितना चल रहा है 25, इसका गुणा इधर करा तो बहुत तगड़ा हो रहा है वैसे, क्यों इतना तगड़ा नहीं होना चाहिए। चलो खैर हल करते हैं। अब देखो ये बचा कितना 105 माइनस 90x प्लस 6x, तो 90x में 6x घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, किधर लिख रहे भाई इधर लिख देते हैं 105 माइनस 90 प्लस 6x, तो 6x घटाओगे तो 6x जैसे ही घटाओगे तो कितना बचेगा वो 84, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 84x और नीचे कितना चल रहा है आपका नीचे चल रहा है 7 में 6x, उसका उधर गुणा करा दो तो 15 में जब इक्वल लगा दो 25 का गुणा 7 में कराओ 25 7 कितना होता है 175
और 25 इंटू 6 करो, 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 150। अब एक्स वाले एक तरफ कर लो, बिना एक्स वाले एक तरफ कर दो, इधर क्या था ये एक्स था साथ में। अब इसको उठाकर उधर ले जाओ तो 105 माइनस 175 बराबर माइनस का 150 एक्स, और उधर जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 84 एक्स। करो 175 105 इधर कम करोगे तो ये बचेगा भाई साहब 70। 175 में 105 कम करोगे बचेगा 70, वो भी माइनस का इक्वल इधर समझो 84 एक्स। 150 में 84 जब करोगे तो 84 और 16 कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 66 एक्स, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस काट दो तो एक्स बराबर आ जाएगा भाई साहब 70/66। इसको काटो, 2 से काटोगे 35 और 2 से काटोगे 33, तो इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 35/33। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या कह रहे हो, समस्या तो बहुत सी, इतना लंबा लगा दिया। फिर से समझो, ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन कितनी फास्ट। हमने एक छोटी सी गलती क्या कर दी यहाँ पर हमें पहले ही कॉमन लेके काट देना चाहिए था। अगर यहाँ पर काट देते तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती। बाकी फिर से समझो, पहले इसके नीचे 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर 1 मानेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे हल करते रहेंगे। पहले ऑफ को हल करोगे तो गुणा करवाना पड़ेगा, 5 से 15 भाग दो, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया क्योंकि पहले हमने कॉमन लेके नहीं काटा था। आप लोग जब भी हल कीजिए कॉमन लेके जितना हो सके पहले छोटा से छोटा कर दो, तो इतना ज्यादा बड़ा लगाना। एक और फिलहाल में जो आंसर है वो 35/33 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक समझो, यहाँ पर है उसी टाइप का लिखा है 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। और समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, पावर में क्या लिखा हुआ है TH, यानी कह रहा है इफ इतना ब्रैकेट पावर ऑफ जर्नी टेक्स 10 मिनट्स, कह रहा है देन टू कंप्लीट 3/5 ऑफ दैट जर्नी इट विल बी टेक। यानी कहने का मतलब पूरी यात्रा में, जर्नी को आप यात्रा मान सकते हो, यानी पूरी यात्रा में यदि इतने मिनट लग रहे हैं और वो कौन सा पार्ट है वो 10 मिनट, यानी टोटल यात्रा में इसको कितना लग रहा है 10 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है 3/5 भाग तय करने में उसे कितने मिनट लगेंगे। तो पहले तो बेसिक से हल करो, जैसे इधर हल करोगे 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ोगे 9, तो ये 9/4 लिखा है, यानी इसको हम लिखेंगे, समझो, यानी इसको हम लिखेंगे 4 - 5/1 + 1/3 प्लस, अब देखो 4 दूनी 8 1 9, यानी 1 के नीचे ये 9/4 हो जाएगा। बोलो अब ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तरीका वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 - 5/1 + 1/, जैसे ये ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3 + 4/9। बोलो कोई समस्या, इसके नीचे बेसिक से यही तरीका होता है और कोई सरल रास्ता नहीं कि आप इसमें ट्रिक लगा दो, ट्रिक लगेगा नहीं, 1 2 कहीं 2 हो रहा है, कहीं 3 हो रहा है, कहीं 1 हो रहा है। ठीक, अब इसको हल करो तो ये हो जाएगा 4 - 5/1 + 1/, इसको हल करो 9 × 3 9 3 27, 27 और 4 31, 31/9 हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा लिखते तो यहाँ पर समझो नीचे होगा 31/9, तो यहाँ पर उल्टा 9/31 लिख सकते हो, और पावर में जो TH चल रहा है उसको चलने दो या फिर ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 4 - 5/31 से कम 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा 40/31। अब ये 31 कहाँ जाएगा ऊपर, तो समझो 4 - 5 × 31/, नीचे कितना हो जाएगा 40, 5 से काट दो, 5 8 40, तो फाइनल हो जाएगा 4 - 31/8। यहाँ तक कोई समस्या, इतना करने में उसको कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट। अब लिख लो जो भी वैल्यू दी गई, अब हल करो इसमें 8 चौको 32, 32 में 31 कम करोगे बचेगा 1, यानी समझो यहाँ पर 1/8 जर्नी का जो यात्रा है उसमें कितना लग रहा है 10 मिनट। अब समझो ध्यान से 1/8 में कितना लग रहा है 10 मिनट, तो अगर हम 1 की वैल्यू निकाल दें तो 8 को गुणा 10 में कर दो कितना हो जाएगा 80। अब मेन वैल्यू हमें कितनी निकालनी 3/8 की, तो बस 3/5 की, तो 3/5 कर दो, 5 से इसको काटो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 अगर 3 16, तो कितना हो जाएगा 48। तो बाकी उसकी पूरी यात्रा का 3/5 भाग तय करने में उसे कितना समय लगेगा 48 मिनट लगेगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या, फिर से समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ से चालू करते 4 दूनी 8 9/4, उल्टा करोगे 4/9, फिर 9 3 27, 27 4 31, 31/9 होगा, फिर उसको उल्टा किया तो 9/31 हो गया, फिर 31 × 1 करोगे, 31 से कम 31 9 40, 40/31, फिर उल्टा करोगे तो 31/40 हो जाएगा, 5 से 40 को काटोगे आ जाएगा 8, 4 - 31/8, इसको हल करोगे आ जाएगा 1/8, 1/8 में लगता है 10 मिनट, तो 1 में लगेगा 10 8 80 मिनट। तो कह रहा है 3/5 भाग का निकालना, तो 80 × 3/5, 5 से इसको काटोगे 16, 16 3 48 फाइनल आंसर। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
17 पर। ये कुछ क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बार का रूल आना चाहिए। कह रहे हैं निम्न गिनने से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो देखो एक दिया गया 0.9, एक दिया गया 0.9 बार, फिर लिखा है 0.09 बार, केवल 9 पर बार लगाओ, फिर लिखा है 0.09 पर दोनों पर बार। तो देखो इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले इसमें तो बार का चिन्ह नहीं लगा, दशमलव हटाओगे तो ये लिखा हुआ है 9/10। इधर भी कहानी समझो, 0.9 बार लिखा। इसका रूल होता है भाई साहब, जो वैल्यू लिखी है वो नीचे लिख लो, और जितने अंकों पर बार लगा होता है उतने ही 9 नीचे रहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 0.9 और इस पर बार, तो ये हो जाएगा 99/99। नहीं समझो, हमने कहा जितने अंकों पर बार होता है उतने ही 9 नीचे रहते हैं। जैसे 9 से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हमने लिख दिया 12 बार, तो ये हो जाएगा भाई साहब 12/99। समझ गए, यानी जो वैल्यू लिखी हो वो वैल्यू लिख लो। जितने अंकों पर बार का निशान लगा उतने ही 9 नीचे आएंगे। देखा हमने 1 और 2 अंकों पर बार का चिन्ह है तो नीचे 9 आ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर ऊपर भी 9 है, और कितने अंक पे बार लगा है, 1 अंक पे, तो नीचे भी 9 आ जाएगा। ठीक है, कामा लगाओ, हमें बड़ा वाला बताना है कामा। यहाँ पर समझो 0.09 है, तो पहले तो आप ऊपर 9 लिख लोगे। अब देखोगे यहाँ पर 9 पर क्या है, 1 अंक पर बार का चिन्ह है, तो 1 अंक पर बार का चिन्ह है तो उतने 9, और जितने अक्षरों पर बार का चिन्ह नहीं होता उतने ही 0 रख देते, तो 9/90 हो जाएगा। आगे की कहानी समझो, आगे क्या लिखा है ये भी 9 लिख लो। अब देखो यहाँ दोनों अंकों पर बार का है तो यहाँ पर 99 हो जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, यानी ये हो गया 9/10, ये हो गया 1, इसको काटोगे ये हो जाएगा 1/10, इसको काटोगे हो जाएगा 1/11। अब आप बताओ इनमें सबसे बड़ी कौन संख्या। देख रहे होगे आप, ये तीनों संख्या है एक से छोटी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 1। अब 1 आया किससे था, वो आया था आपका 0.9 पर बार से, 0.9 पर बार, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया। समझ गए कि नहीं। तो बार का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर ये सीधे कर समझना, देखो ये 10 कदम सीरीज है, इसमें जैसा क्वेश्चन आता है वैसे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अगर आपको एक पूरी स्पेशल क्लास इसकी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास हम पहले बार का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, चाहे जैसा उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी क्वेश्चन हो, छूटेगा नहीं। क्लियर। अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी समझो। तो वो यही निपटाते हैं। लिखा हुआ है 0.63 बार का चिन्ह है, प्लस 0.37 बार का चिन्ह है, प्लस 0.80 बार का। देखो बार का चिन्ह इसको हम लोग कहते हैं बार, और बार का मतलब होता है भाई साहब बार बार, यानी जो संख्या रिपीट होती रहती है। यानी कोई भी ऐसी संख्या जब हम लोग कोई वैल्यू काटते हैं बार बार वही संख्या आती रहती है, उसी को बार कहते हैं। यानी आगे का डिजिट छोड़कर उस पर बार का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक, यानी अब इसमें हमें सबको जोड़ना है। तो देखो 0.63 अगर हम बार का चिन्ह हटा दें, यानी ये सब जोड़े गए, ये सब क्या किए गए, जोड़े गए, डॉट 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 कर दो। यहाँ पर लिखेंगे 0.37, 37 पर बार का चिन्ह लगा, इसका मतलब 37 को बार बार लिखना, तो आप 37 को बार बार लिख लीजिए। ठीक, जहां तक आपका मन हो। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 0.80 इस पर बार का चिन्ह, यानी 80 रिपीट होगा। जहां से वैल्यू भाई साहब रिपीट होने लगती है उसी को बार बार लिख जाएगा। प्लस इसको जोड़ोगे, देखो फिर किसका रिपीटेशन बन रहा है भाई, आंसर हो जाएगा। जैसे इसको जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर क्या करो, 1 2 3 4 5 पेयर हर जगह पर लिखे, 1 2 3 4 5, तो 5 5 जोड़ो, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 8 3 11 11 6 17 और 1 हासिल का क्या हो जाएगा 18, 7 3 10 और 1 11, फिर हो जाएगा 8 3 11 11 6 17 और 1 18। फिर यही आता रहेगा हमारी समझ से, क्यों। और इधर क्या हो जाएगा, इधर सबको 8 3 11 11 6 17 1 18, यानी यहाँ भी हो जाएगा। और अंक पे दशमलव चल रहा है, दशमलव लगा दो। अब यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी यहाँ पर लास्ट में आप 3 कह रहे, यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे आपने इनको जोड़ा, जोड़ने पर वैल्यू ये है। अब देखो किसका रिपीटेशन हो रहा है, आप देख रहे हो 8 1 8 1 8 1 8 1, यानी इसी का तो रिपीटेशन हो रहा है। तो 1 पॉइंट जो बार बार आ रहा है उसी पर बार का चिन्ह लगा दो, तो 1.81 पर बार का चिन्ह, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान है। फिर से समझ लो, जिस पर बार का चिन्ह लगा होता है उसको हम लोग लिखते हैं बार बार, यानी वो रिपीट हो रहा है। और जब बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार करोगे तो 63 लिखोगे, इधर 37 लिखोगे, 80 हमने जोड़ा तो देखा यहाँ पर 81 का रिपीटेशन बनने लगा। तो आगे की संख्या छोड़ दो, 81 पर बार का चिन्ह लगा दो। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 को आप निपटाओगे। ठीक, अब इसको हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, समझा दे रहे हैं करना कैसे है। 36 पर बार लगा, -2.05 इस पर बार लगा है, प्लस 1.33 इस पर बार लगा। इसको कैसे लिखोगे, 0.36 जहां पर बार लगा हो वही रिपीट होता रहेगा। 4 पेयर लिख लिए। ठीक, यहाँ पर -2.05
फिर 0.5 यहाँ पर भी 4 पेयर लिख दिए, प्लस का चिन्ह लगा दो, 1.33, फिर 33, फिर 33 और फिर 33। क्लियर, 0.5। अब आपको क्या करना है, देखो ये प्लस में था तो इन दोनों को जोड़ देना, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन को जोड़ दो और बीच वाली लाइन घटा दो। फिर देखो किसका रिपीटेशन में, देखो सबके आगे 2 लिखा है तो 2 पॉइंट। अब आपको यहाँ का डिजिट पता करना है। ये रहा आपका HW तरीका, पूरा हमने सिखा दिया है। सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे कि कौन सा सही। फिर से समझ लो, पूरा करते केवल जोड़ना है और आंसर बताना है। ऊपर वाला नीचे वाला जोड़ना है, बीच वाला घटाना है, ये देखना किसका रिपीटेशन बना। देखो 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 में 2 कम करोगे तो आगे वाला तो 2 कंफर्म हो गया। इधर की समस्या समझ लो, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यही है आपका HW। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को समझो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बेसिक मत लगाने लग जाना। ये लिखा हुआ है प्लस 2/3 × 5 लिखा है, प्लस 2/5 × 7 लिखा है, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है 45 × 47। देखो यहाँ पर आप ये देखा करो कि सबसे पहले हमने देखा कि 2 का गैप चल रहा है समय, ठीक। उसके बाद देखो जहां से कोई अक्षर समाप्त हो रहा है अगला वही से स्टार्ट हो रहा है, 5 से खत्म हुआ, 5 से स्टार्ट हुआ, 7 से खत्म हुआ अगला 7 से, ऐसे डॉट डॉट। और जो इनका गैप चल रहा है ऊपर भी देख रहे हो एकदम सेम चल रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसकी जो सुपर ट्रिक होती है एक बार समझ लीजिए, 1/, सबसे पहली वाली संख्या -1/, सबसे लास्ट वाली संख्या, ये इसका तरीका होता है। फिर से समझ लो, जब देखा हमने सब में गैप 2 का चल रहा है, गैप कितने का है 2 का, ऊपर भी सब में 2 चले, यानी जितने गैप चल रहा है उतना ऊपर रखा है। और जहां से कोई डिजिट समाप्त हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये क्रम बनाकर ही देता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़े। क्लियर। तो हमने क्या बताया, 1/, पहली संख्या क्या है 1, -1/, आखिरी वाली संख्या क्या है 45। इसको हल कर लो, थोड़ी 47 से लोगे, 47 से कम 47 - 1 क्या हो जाएगा 46/47। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, आपको पहले क्रम चेक करना है कि रूल इसमें क्या लगेगा, बेसिक से नहीं लगाते। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 10 कदम की जो सीरीज है फिलहाल में इतना है। चीजें मजेदार लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितना हो सके 9 से 10 मिनट में कम से कम शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही आपको मेहनत करके पढ़ाते रहेंगे। मजेदार चीजें लग रही तो सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर चाहिए, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। जो चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक हो कमेंट कर दीजिए, उसका निपटारा हम आने वाले समय में बेहतर करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। इंटरेस्ट मिले तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय।